आप देख रहे हैं अमर स्तंभ राजेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको मैं अब हमेशा कोई न कोई किसी न किसी महान हस्तियों से मिलाता ही रहूंगा। और आज जैसे हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर नगर के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, उनका नाम अमिताभ वाजपेयी जी हैं, हमारे साथ मौजूद है। और आज आप उनके द्वारा सुनेंगे आगे की जो नीतियाँ हैं इलेक्शन में जो होने वाले हैं और अभी इनका क्या दौर चल रहा है, सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। चलिए मिलते हैं जी। आपका मैच में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे बताएंगे जैसे कि सन 2022 में आपकी क्या तैयारी है? हर राजनीतिक दल की तरह हम लोग भी तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए। आज मुद्दों की कमी नहीं है चुनाव में जाने के लिए, पूरा उद्वेलित है जनता और एक तरीके से जनता खुद चुनाव का इंतजार कर रही है कि कैसे चुनाव आवे और हम इस सरकार को, जिसने लगातार जनता के हितों की अनदेखी करी है, उसको उखाड़ फेंकें। तो हम लोग चुनाव में जाने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। वैसे जनता जानना चाहती है कि किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप उतरेंगे चुनाव में? इस समाजवादियों का हमेशा से मुद्दा विकास ही रहा है। जब पिछले चुनाव में हम गए तब भी हमारा नारा था काम बोलता है। ठीक है, लोगों ने उस पर बहुत गौर नहीं किया क्योंकि लोग दूसरी बातों में फंस गए थे। कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों पर लोगों ने ध्यान दे दिया और विकास के गुणात्मक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम लोग अपने मुद्दे पर अडिग हैं। हम इस बार भी जो पिछले 5 साल सरकार जो हमारे पास थी 12 से 17 वाली, उसमें जो हम लोगों ने काम किए थे, और कानपुर के लिए हो चाहे प्रदेश के लिए हो, उन कामों को लेकर के आगे के अपने विज़न को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। वैसे ऐसी क्या कमियां रही हैं जो सन 2017 में समाजवादी सरकार जो ना बन पाई, इसकी क्या कमियां रही हैं? देखिए, अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे तो सन 89 से लेके अब तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। जो भी हमारा स्वभाव हो गया हो, लेकिन सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं कोई भी। हर दल की सरकार रह चुकी, लेकिन रिपीट कोई सरकार नहीं हुई है। तो एक तो ये मान लीजिए। दूसरा, जो हमारे मुद्दे थे विकास के, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी। हमने चाहे लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट हो, एक्सप्रेस हो, मेट्रो हो, आलमबाग का बस अड्डा हो, कानपुर का फूलबाग का मैदान हो, ग्रीन पार्क स्टेडियम हो, इकाना स्टेडियम हो, मतलब गिनाऊंगा तो लंबा समय चला जाएगा। लेकिन सारे पॉइंट्स लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। और कुछ और लोग जो है वो धार्मिक मुद्दे लेकर के, इमोशनल मुद्दे लेकर के आ गए। तो कभी ना कभी भावनात्मक मुद्दे इन मुद्दों पर भारी पड़ते हैं और लोगों ने दिमाग की कम सुनी और दिल की सुन ली। लेकिन इस बार चूंकि अब लोग उसको परेशान हो चुके हैं। नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, आम जनता परेशान है महंगाई से, डीजल, पेट्रोल, बिजली, दालें, सब्जी सब इतना महंगा हो गया। किसान परेशान है अपने मुद्दों पर। इसलिए आज हर तरफ परेशानी का जो माहौल है, और जो कोविड के दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरीके से असफल रहा है, लोगों की मौतें हुई हैं ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, ये सारा जो गुस्सा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में तब्दील होने जा रहा है। और हम लोग निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी सरकार की बात करें, उन्होंने अपनी तैयारी अभी से चालू कर दी है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से उतर रही है। तो इस समय समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? देखिए, उनको ऐसा कुछ नहीं आता है जो हम लोगों को नहीं आता है, सिवाय इसके कि उनको बांटना आता है और हमें जोड़ना आता है। और कोई झगड़ा नहीं है। वो अपनी बांटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग अब इससे ऊपर उठ गए हैं। अब अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी तो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी है। आज उन्होंने धमका दिया कि अगर वो कोई सिख साथी था उससे कह दिया तो मैं खालिस्तान भेज देंगे, कोई मुस्लिम साथी उससे कह दिया तो पाकिस्तान भेज देंगे। आज जो ये झूठे मुद्दे थे, लेकिन लोग थक चुके हैं। व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को सस्ता रसोई गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। ये कोई मुद्दे इनके नहीं चलने वाले हैं और अब विकास के मुद्दे पर ही सरकार बनने जा रही है। जैसे कि बीजेपी सरकार तो उतर ही रही, साथ में यहाँ पे देखा जाए बसपा और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से अपने आप को रख रही है इसमें जो इलेक्शन दौर जो चल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जब कोई दौड़ होती है तो उसमें बहुत सारे लोग भागीदारी करते हैं, पर जो बेहतर धावक होता है वही जीतता है। तो हम कोई दौड़ रहा हो हमारे पीछे हमें पता नहीं, लेकिन चुनाव जीत के सरकार बनाने की दौड़ में हम ही हैं। जब उत्तर प्रदेश जनता जब विपक्ष की ओर देखती है कि संघर्ष कौन कर रहा है हमारे मुद्दों में, सिर्फ समाजवादी पार्टी को अपने बीच में पाती है। अब बहुत सारे लोग, अब आप देखिए, चाहे वो सरकारी उपक्रम के निगम में कर्मचारी हों, बैंकों के हों, LIC के हों, रेलवे के हों, ऑयल कंपनियों के हों, जो भी परेशान है सरकार से, ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदार है, जो परेशान है वो समाजवादी पार्टी की ओर देखता है। इसलिए आगे हम ही हैं रेस में, पीछे हमारे कौन दौड़ रहा है। अगर हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हम चोट खा सकते हैं। इसलिए हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, हम आगे अपनी दौड़ को देख रहे हैं।
जैसे कि अभी आने वाले समय में, आगामी समय में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, आप इसके विषय में कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता देशवासियों को? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं। हर त्यौहार को हम लोग मिलजुल करके खुशी के साथ में मनाते हैं। और मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हर बार की तरह इस बार हम लोग पूरे उल्लास और खुशी के साथ में इस पर्व को भी मनाने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे साथ अभी अमिताभ बाजपेयी जी मौजूद रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं कानपुर नगर से। इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं तक इन्होंने स्थापित किया हुआ है और आगे भी जनता के बीच बने रहते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहेंगे देश दुनिया की बाकी और तमाम खबरों के साथ। मैं हूं राजेश कुमार, amarastam.com से कैमरामैन पप्पू यादव के साथ। जय हिंद।